तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद है। मोहसिन पाकिस्तान को आखिरी अलविदा कहने के लिए लोग जोक आ रहे हैं और यहाँ पर उनको रुखसत किया जाएगा। अगर आपको मैं उस साइड पर दिखाऊं जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आखिरी आरामगाह होगी, वहाँ पर उनके लिए तदफीन की जाएगी और यहीं पर उनको दफन किया जाएगा। चूँकि उनका ये ख्वाहिश थी कि मुझे फैसल मस्जिद के अक़ब में दफन किया जाए, तो उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक उनको यहीं पर दफन किया जाएगा। और हर स्पॉट पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम लिया जाएगा, जहाँ पर पाकिस्तान की सालमियत की बात होगी, जहाँ पर पाकिस्तान के दिफा की बात होगी, जहाँ पर पाकिस्तान को एटम के हवाले से कोई बात होगी, तो इनका नाम ज़रूर याद किया जाएगा। हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ उनकी आखिरी आरामगाह है, वो भी आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक बड़ा सा आज उनकी रहलत हो चुकी है, बतौर पाकिस्तानी आपको क्या तासुरात? आज पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आज ये मिट्टी रो रही है, पाकिस्तान का बच्चा रो रहा है, पाकिस्तान का बुजुर्ग और औरतें रो रही है। आज पाकिस्तान को एक अजीम सुपरस्टार जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। आज 10 तारीख है। 1936 से लेकर 2021 तक हमने बहुत कुछ खोया है पाकिस्तान में, लेकिन इतना बेहतरीन इंसान, इतना नफीस इंसान हमने आज तक नहीं देखा। वो आज इस दुनिया से चले गए हैं। हमारी सबकी ये दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हम जो है आज बेयारो मददगार हो गए हैं। आज हम जो है ऐसे ही समझे कि हम जो है एक बाप के साए से, एक बुजुर्ग के साए से महरूम हो गए हैं। कायद-ए-आज़म के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अलावा पाकिस्तान में कोई उनका नेमल बदल नहीं। कायद-ए-आज़म के बाद ये हमारे पास थे। हमने उनकी सलाहियतों से सही फ़ायदा नहीं उठाया। हमें ये लोग हमारे हुक्मरानों ने उनसे फ़ायदा नहीं उठाया। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, अल्लाह ताला उनका अगला जान बेहतर करे और पाकिस्तान को आबाद रखे, पाकिस्तान आदमी को आबाद रखे, हम सब लोगों को आबाद रखे। डॉक्टर कदीर खान की ये नागानी मौत जो है ना, पूरे पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम के लिए ये जो है बहुत बड़ा सदका है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। बिल्कुल ऐसा ही है। हर पाकिस्तानी के जज्बात आप सुन रहे हैं और पाकिस्तानियों के यही जज्बात है। अपने मोहसिन से वो किस कदर प्यार करते हैं, उन लोगों से वो किस तरीके से अपने जज्बात का इजहार करते हैं। ये पाकिस्तान को एक कुव्वत बनाया, पाकिस्तान को उन्होंने एक सालियत के नक्शे पर खड़ा किया और पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इससे कम नहीं है। आज अपने मोहसिन को रुखसत करने के लिए अवाम की बहुत बड़ी तादाद है कि अपने जज्बात पर भी काबू नहीं रख पा रही और इसके साथ साथ वो अपने तासुरात का इजहार भी कर रहे हैं। वो ये भी समझते कि शायद पाकिस्तान ने उनको उस किस्म का प्रोटोकॉल नहीं दिया जिस किस्म के वो हकदार थे। ये उनका गिला है। हमारे साथ कुछ और लोग भी इनसे बातचीत करते हैं। दिफा पाकिस्तान के अलमबरदार एक ऐसे अजीम शख्स जिसकी बदौलत हम दुश्मन के आंखों में आंखें डाल के दुश्मन को ज़ेर करने की हैसियत रखते थे, आज वो हमें छोड़ के जा रहा है, हमें लावारिसों की सफ में छोड़ के जा रहा है। क्योंकि इन सफ़ों में कोई ऐसा हमें मालूम नहीं जो हमें इस काबिल बना दे कि हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल कर कह दे कि हम 28 मई 1998 को अगर धमाके कर सकते हैं तो सिर्फ यही एक ही शख्स था जिनकी बदौलत आज तक हम और आने वाले वक्तों तक हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल कर कहेंगे कि ये एक मोहसिन पाकिस्तान था, हमारे दिफा का अलमबरदार था, जिसने हमारी सालमियत को ऐसी इज्जत बख्शी कि हम उसको ये इज्जत ना दे सके। लेकिन रब से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए, आमीन। अगर आपने हिंदुस्तान के मुकाबले में डर की वजह से या डॉलर की मतलब है डिमांड की वजह से आपने अगर एटमी धमाके ना किए तो अवाम आपका धमाका कर देंगे। तो मियाँ साहब ने यानी उनकी बात और जज्बात भी थे आप लोगों के, क्योंकि सब मुसलमान ये चाह रहे थे कि एटमी धमाके होने चाहिए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह 28 मई 1998 को 3:16 पे यानी ये के बाद कोयटा की सरजमीन से 6 एटमी धमाके करके पूरी कुफर को मैसेज दिया गया कि मुसलमान हैं और क़यामत तक मुसलमान ईमान जहाँ तक फी सबीलिल्लाह की बुनियाद पे यानी हम अपने मुल्क का दफा करना जानते हैं। वरना अगर आज एटमी धमाके ना होते, हमारा मुल्क एटमी ताकत ना होता, तो हिंदुस्तान कब से हमारे ऊपर हमला कर दे। तो हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जितना जुल्म डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के ऊपर किया, ये मेरे ख्याल में कुफर भी नहीं कर सकता इतना। और आपने देख लिया कि 50 मुल्कों की फौज जो वहाँ बैठी हुई थी वो तुम दबा के रात के अंधेरे में फरार हुई। तो ये मुसलमानों की ताकत है और इंशाअल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जट्टी हैं, उन्होंने इस मुल्क के दफा के लिए मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब 2014-15 में उम्रे पर तशरीफ़ ले गए, डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब भी थे। तो हमने देखा यहाँ तो प्रोटोकॉल आपने तो सदर वज़ीर आज़म का देखा, वहाँ बादशाह से ज़्यादा शाह अब्दुल्ला का मतलब ज़माना था। तो शाह अब्दुल्ला साहब ने अपने सारे वलीयत यानी उन सब को वहाँ जद्दा टर्मिनल पे भेजा, उनको प्रोटोकॉल की सूरत में मक्का मुकरमा लाया गया, उनको शाही महल में ठहराया गया। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब यानी तवाफ के लिए आते थे या इबादत के लिए आते थे या अपनी नमाज अदा करने के लिए आते थे, तो लाखों मुसलमान उनकी ज़ियारत के लिए आते थे कि ये पाकिस्तान के एटमी साइंसदान कौन है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। तो आज अफसोस से कहना पड़ता है, होना तो ये चाहिए था कि पूरी हुकूमत की मशीनरी यहाँ होनी चाहिए थी डॉक्टर अब्दुल कदीर की सलामी के लिए। तो कहने का मकसद है कि ये जितने लोग दूर दराज से आए ये उनकी मोहब्बत की वजह से आए। बिल्कुल ऐसी बात है, पूरी हुकूमती मशीनरी यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप जैसे आवाम अगर यहाँ पर मौजूद है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपने आवाम के जज्बात और तासुरात सुने। मैं अपने प्रोग्राम का अख्तिताम यहीं से करना चाहूँगा क्योंकि अभी जनाजे का वक्त भी करीब है और यहाँ पर आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम आखिर मरने के बाद क्यों इंसान की इतनी कदर करते हैं। जब वो ज़िंदा होते हैं हम क्यों उसकी खिदमत को अपनी खिदमत नहीं समझते, हम क्यों उनको अपना हीरो नहीं समझते। आज पूरा पाकिस्तान कहेगा, आज ये सब लोग कहेंगे अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ऐसा था वैसा था, पाकिस्तान के लिए ये किया वो किया। जब जिंदा थे मैंने उनके एक चैनल पर एक इंटरव्यू सुना, उस इंटरव्यू से जब एंकर उनसे सवाल करते हैं और वो पूछते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा कारनामा किया, उनका ये जवाब आप सुनिएगा और इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। उनका ये कहना था कि मैंने जो किया शायद इस पर आज मैं शर्मिंदा हूँ, पशेमान हूँ। क्यों? इस सलूक की वजह से जो सलूक हमने उनके साथ रवा रखा। आज वो हम में नहीं है लेकिन हम उनका जिक्र करेंगे, क़यामत तक करेंगे, आखिर तक करेंगे। लेकिन सवाल ये है जब हम जिंदा होते हैं, जिंदा लोगों की कदर करनी चाहिए। मरने के बाद तो हर कोई करता है, चाहे आपका दुश्मन भी कहेगा वो भी बड़ा अच्छा इंसान था। इसी अल्फाज इन्हीं जुमलों के साथ इन्हीं लोगों के साथ जो हमने सुना, आखिर में एक आवाज़ होकर लगाइए पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। सुने कौन किस्साए दर्द दिल, मेरा गम गुसार जला